देखिए, जो ये महिला की मिसिंग की जो रिपोर्ट है, ये दिनांक 30 तारीख को हमारे को 30 मई को हमको रात में करीबन 8 बजे हमारी डीसीआर पे ये सूचना मिली थी कि एक युवती जो अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ यहाँ आई थी, वो दयारा बुग्याल के ट्रैक पर वो मिसिंग हो रखी है। तो जब 30 की रात्रि में हमें ये सूचना मिली तो तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मनीरी को, जिनके एरिया में वो दयारा बुग्याल वाला क्षेत्र आता है, तो हमने उनको और एसओजी की टीम को उसमें तत्काल ही लगा दिया था। साथ में हमने एसडीआरएफ की, क्योंकि वो एरिया सारा फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी और एसडीआरएफ को भी लिया था। नेक्स्ट डे जो कल था, मतलब 31 मई को, इसमें हमने एनडीआरएफ की भी मदद ली और हमारा जो इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें हमारी लोकल की पुलिस टीम है, साथ में हमने इसमें एसओजी को भी लगाया हुआ है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट ऑफिशियल और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सब भी इसमें उसको मिसिंग जो फीमेल है उसके हमने कई पोस्टर्स वगैरह भी बनाए हैं और सभी में वहाँ पूछताछ कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही है। हमारा डॉग स्क्वाड भी इसमें काम कर रहा है और इसमें हमने कल रात्रि में ही जब उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आ गए थे तो उसमें उसकी हमने एक एफआईआर भी इसमें दर्ज की है और इसमें जो 2 लोग जो उसके कंपेनियन बताए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें कुछ सफलता मिलेगी। मैम, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रैकर्स के लिए एसओपी बनाई गई थी, क्या एसओपी का पालन किया गया है पुलिस ने, अगर प्रारंभिक दृष्टि से अगर इसको देखा हो? देखिए, अभी तो हम, चूंकि हमारे पास जो आया था वो एक महिला की मिसिंग थी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो हम तो बेसिकली उस मिसिंग पे ही काम कर रहे हैं। बाकी अगर टूरिज्म और उसमें अगर वेबसाइट में कुछ ऐसा होगा कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई है तो वो आगे हम जो जांच कर रहे हैं उसका एक पार्ट हम उसको बनाएंगे। क्या क्या संभावना लगी मैम इसकी? ये संभावना अभी तो हम जैसे हम लोग जो पूछताछ कर रहे हैं, तो ये जो युवती है ये अपने फ्रेंड्स के साथ 25 को ही यहाँ आई थी इस तरफ, मतलब इस तरफ तो नहीं एग्जैक्टली, ये देहरादून आ गई थी। तो उसके बाद से यहाँ देहरादून भी इनका पता चल रहा है कि देहरादून भी रहे एक दिन, उसके बाद ये 2 दिन यहाँ पे हर्षिल में और गंगोत्री धाम में भी इन्होंने दर्शन किए हैं। तो उसके बाद ये जो 28 को यहाँ आए हैं हमारे उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी में 28 को यहाँ पे आराम से रहे हैं। 29 की रात्रि से कह रहे हैं ये मिसिंग है, तो अभी हम उस पर पूरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। मैम, इसमें डिटेन भी किया गया है कुछ लोगों को? नहीं, डिटेन तो नहीं किया है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जो टूर गाइड्स थे इनके, उन लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं। बाकी हमारे लोकल रेजिडेंट जिनके साथ ये लास्ट सीन हुई है, देखी गई है और जिनके साथ ये यहाँ आई थी, उनसे हम पूछताछ वगैरह कर रहे हैं। इंटरोगेशन हमारा चल रहा है, उसके लिए हमने एक अलग से टीम बनाई है। बाकी इसमें जो सीओ उत्तरकाशी हैं उनको उनके निर्देशन में एक पूरी एक टीम का भी गठन किया गया है। सीओ उत्तरकाशी जो है वो वहीं उसी क्षेत्र में कैंप किए गए हैं परसों से, जब से हमें सूचना मिली है, तो इसमें पूरी कार्रवाई की गई है। अच्छा मैम, ट्रैकिंग एजेंसी को लेकर के पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, क्या बात सही है? हाँ, तो हम पूछताछ कर रहे हैं। भाई, ट्रैकिंग एजेंसी थी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी भी थी कि भाई जो अगर आप अपने टूरिस्ट को ला रहे हैं तो उनकी वेलबींग, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम इन लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। बाकी हम, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सीसीटीवी वगैरह नहीं है, तो हम उनको भी चेक किया जा रहा है। बाकी भी जो हम सर्वेलांस वगैरह में काम कर सकते हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। हम टोटल कितने होंगे जो सर्च ऑपरेशन में है, टीम में कितने लोग होंगे? देखिए, अगर हम मिलाएं तो इसमें हमारी लोकल पुलिस और एसओजी और साथ में हमारी एसडीआरएफ है, हमारा एनडीआरएफ भी है अपने डॉग टीम के साथ, और फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं और लोकल रेजिडेंट, और यहाँ की जो डिजास्टर की जो फोर्स है वो भी है। बल्कि हम इसमें ड्रोन्स वगैरह की भी हेल्प ले रहे हैं। तो काफी एक्सटेंसिव टीम है हमारी, काफी लोग हैं उसमें। अभी हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें कि एजेंसी संचालक ने जो गड़बड़ियाँ की हैं, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और उसको हमने सस्पेंड कर दिया है प्रवर्तन से कि भविष्य में वो कोई भी गतिविधि अब कर नहीं पाएगा। और दूसरी एजेंसियों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी वो लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, यदि उसमें किसी प्रकार की वो धोखाधड़ी करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। और इस रिपोर्ट को हम सबमिट कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को भी और पुलिस विभाग को भी इसको भेजा जाए। आगे सर कुछ पोर्टल में कुछ वो रहेगा, कुछ मतलब? देखिए, दयारा बुग्याल जो ट्रैक है वो उस कोई भी ट्रैक यहाँ पर होते हैं उसके लिए हमने एक पोर्टल ऑनलाइन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, explore-uttarkashi.com करके। तो जो भी एजेंसीज की ये जिम्मेदारी होती है जो ट्रैक पर लोगों को लेकर के जाती है कि वो उस पर अनुमति प्राप्त करें
तो जो बबीता पांडे नाम की एक महिला के गायब होने की बात आ रही है, इस नाम से हमारे जो explore-uttarkashi.com है, इससे कोई परमिशन जनरेट नहीं हुई है। तो एक तो ये बात है, लेकिन ये संज्ञान में आया है कि एक उस नाम लिखी हुई एक परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा की गई है एजेंसी द्वारा, और उसको चेक करने पर ये पाया गया है कि वो उसने PDF एडिटर या किसी दूसरे माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एडिशन किया है और उसमें लिख दिया गया है बबीता पांडे, जबकि इस नाम से कोई अनुमति पर्यटन विभाग का जो पोर्टल है explore-uttarkashi.com, इनफैक्ट विभाग का नहीं बल्कि वो जिला प्रशासन का पोर्टल है, तो उससे जनरेट नहीं हुई है। बाकी रेस्क्यू का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी उसमें सफलता